समझ गए? उस सामान को तीन बच्चे एक को मुक्त करे लड़कियों को कहते हैं विशेष एक हमारे बच्चे सामान्य सामान्य में कितना सामान्य में भी करते हैं तो जानकर जानने के बच्चे ज्ञान इसको जानने ये नहीं प्रयास तो भीतर आता हो और सबको जानने वाला मेरा ज्ञान कम जानने वाला मेरा ज्ञान इसमें क्या होगा जैसे कि जो बहुत सुंदर है बहुत सुंदर है क्योंकि हमें सुंदर नहीं सुंदर नहीं इनका नहीं ये तीन तक लेकिन वहाँ पर क्यों चल रहा है क्योंकि तुमने को जानने वाला ज्ञान इस सम्मान से क्या मेरा लक्ष्य है कि हर का लक्ष्य होगा इसलिए अपना अनुभव होगा व्यक्ति है माँ केवल छोटा सा एग्जाम्पल है एक साल लोग चार एक साल दो साल भी थोड़ा सा इससे क्या होगा निकलता वैसा इसकी सुनेंगे सब बस होता है निकल आ रहा है इस टाइम और जिसको कहीं ना कहीं निकलता क्योंकि दुनिया का संदर्भ मतलब मिल जाने से ये लोग आपके साथ धरती रहती विशेष दृष्टि से क्या होगा और साधुनी ये दस को सोना दस को उन्हें क्या हो रहा है तो आज आज गठबंधन से राव गठबंधन से कुछ नहीं देख लो जो दक्षिण की स्रोत पर विचार होगा इसे ग्राम वाले को जानेगा गठबंधन प्रमुख पुराना उनका तुमने सुधा चक्कर मेरी बेटा कौन बेटा हम कौन से बोल रहे हैं ग्रामीण बोली
That's how it's working. No, कुछ बनाया से की जरूरत नहीं। फिर लाभ निकला जो ज्यादा से कई लोग अच्छे आगे नाम क्या कहा इसे ज्यादा निकला यदि इसे ज्यादा करा तो उस साधु के ज्ञान नहीं सुंदर फिर नहीं हुआ लेकिन क्या नहीं तो यार न रहे बता कोई कैसा है स्वरूप ही नहीं है सिद्धांत बात लिखो जो पर और पराय होते हैं उनकी चिंता नहीं होती बहुत मार्मिक वाक्य है जो पर और पराय होते हैं उनकी चिंता नहीं होती समझ लो दोपहर के 3 बजे हैं और आप दुकान पर हैं और आपको खबर मिली कि घर पे बेटे को बहुत तेज बुखार आ गया बोलो सुनते से ही क्या होगा एकदम अरे बुखार आ गया गिरा धंधा नहीं दिख रहा बेटा है प्यारा है आज्ञाकारी है सुशील है कुल का दीपक है एकदम वो खबर मिले कि पंडित जी को बुखार आ गया राजेश जी बोलो बताओ अभी समझ में आ रहा है जो पर होते हैं उनकी चिंता नहीं होती नोट करो हमने भेद विज्ञान कराए इतने दिन मैं समय हूं और नो कर्म द्रव कर्म भाव कर्म पर है शून्य है ये भेद विज्ञान कराया ना सार शब्द से यदि आपको शरीर की चिंता है इसका मतलब आप शरीर को स्वयं जान रहे हो यदि आपको राग की चिंता है राग का टेंशन है इसका मतलब राग को स्वयं जान रहे हो आपको राग में परत बुद्धि नहीं आई अभी सम्यक दर्शन स्वयं है कि पर है बोलो भैया जोर से बोलो डरो मत हम बैठे हैं अभी तो 2 3 दिन सम्यक दर्शन स्वयं है कि पर है जिसे सम्यक दर्शन की चिंता है मतलब वो सम्यक दर्शन को स्वयं जान रहा है ये थर्मामीटर दिया है आपको थर्मामीटर पैमाना समझ में आ रहा है अब देखो सम्यक दर्शन होने से मेरे में कुछ बढ़ता है राग होने से मेरे में कुछ घटता है तो राग से द्वेष नहीं और सम्यक दर्शन से राग नहीं बीच रखता हुआ क्या कहा आप जानो समय और समय सार को जाने बिना इसका अज्ञान जन्य राग द्वेष नहीं मिट सकता नोट करना अज्ञान जन्य मिथ्या राग द्वेष राग द्वेष तो होगा अभी भी सम्यक दर्शन हो जाए ऐसा विकल्प होगा लेकिन निर्णय है तो वो अनंतानुबंधी की जाति का नहीं होगा ये नोट करना विकल्प और मिथ्या विकल्प में अंतर है क्या कहा विमल जी स्वरूप जानकर जो विकल्प है वो सिर्फ विकल्प है
और स्वरूप जाने बिना जो विकल्प है वो मिथ्या विकल्प है। एक बार फिर क्या कहा? मिथ्या विकल्प। बोलो, ज्ञानी को काम भोग बंधन के विकल्प होते कि नहीं होते? होते कि नहीं होते? होते हैं, लेकिन वो मिथ्या विकल्प की श्रेणी में नहीं है। और द्रव्यलिंगी मुनिराज को दुकान मकान पत्नी बच्चों के विकल्प नहीं है, मूल गुण पालने के विकल्प है। तो वो विकल्प है कि मिथ्या विकल्प है? क्या कहा? इस रहस्य को जो जानेगा वो जीतेगा। पंखा मांग रहा है, वो दे दो, दादाजी निकाल के उसको। कोई बात नहीं, आप तो बैठे रहो, चिंता नहीं करो, सब अच्छा है। आप ले तो रहे थे, क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं थी। संवेग इधर देखो। ए संवेग, तो दादाजी गोद में लिए थे, उन्हीं को देख रहा है। बात क्या चल रही थी? इच्छा और मिथ्या इच्छा। क्या कहा? हमने जाना हम आत्मा है, और मात्र जानना मेरा काम। मैं ज्ञाता हूं, सुबह सिद्ध किया था। मात्र ज्ञाता, मात्र ज्ञाता हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता। बोलो, निर्णय होता कि नहीं होता ऐसा? वीर शासन एक द्रव दूसरे द्रव का करता नहीं है, कर नहीं सकता। मैं किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता, मार नहीं सकता, बचा नहीं सकता। सिद्धांत है कि नहीं? और हमें उसका निर्णय हो गया। ऐसा निर्णय होने के बाद भी क्या मारने के या बचाने के भाव नहीं आते? बोलो, आते कि नहीं आते? तो निर्णय के बाद जो भाव आ रहे हैं वो मिथ्या विकल्प नहीं है, मिथ्या इच्छा नहीं है, सम्यक निर्णय। हम किसी को मार नहीं सकते, बचा नहीं सकते। क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि हम तो मात्र ज्ञाता है, मात्र जानने वाले हैं। 320 गाथा नोट कर लो समय सार जी की। डिट्ठी जहे वडानम। जैसे आंख सिर्फ देखती है, कीचड़ हो, आग हो, प्रतिमा जी हो, किसी को करती है? अच्छी बुरी होती है? नहीं होती। ऐसे ही आंख की तरह आत्मा है, मैं हूं, ज्ञान है। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, इनको मैं न करता हूं न भोगता हूं। आंख की तरह। तो निर्णय हो गया। और हम पहले आपको बता चुके, निर्णय कौन से गुण स्थान में होता है? पहले गुण स्थान में। और निर्णय पूर्वक फिर दर्शन में क्षीण होती है, अनंतानुबंधी क्षीण होती है, क्योंकि मिथ्या इच्छा नहीं है ना वो। उस पूर्वक फिर जब दर्शन मोह मिटेगी, सब होगी, तब सम्यक दर्शन होगा, तो अतीन्द्रिय आनंद होगा। लेकिन कब होगा? जब मिथ्या इच्छा मिटेगी तब होगा। समझ में आ रहा है सबको? इस पे भी आपको बोर्ड पे भी, इस पे भी बताएंगे ये सब चीजें। अभी लक्षण से बात कर रही थी। तो नो कर्म द्रव कर्म भाव कर्म, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान मन पर केवल ज्ञान, ये मेरी पर्याय है कि नहीं? मेरा स्वरूप है कि नहीं? मेरी इनसे पहचान होती कि नहीं होती? तो ये स्वयं की पर है। नियम सार गाथा नंबर 38, जीवादि बहित तच्चम हेयम। सुनी पड़ी आप? बड़े पंडित साहब ने एक बार सोनागिर में भी ली थी। जीवादि बहित तच्चम हेयम, जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्ष पुण्य पाप, ये बहिर्तत्व है, ये सब ऋण है। ये सब कैसे है? सुनो, हम ये कह रहे हैं ये भी नहीं है, ये है। क्या है? सुनो, ये भी नहीं है, मेरे कुछ नहीं है। क्या कहा? बोलो, पड़ोसी आपका कौन है? कुछ नहीं। आज पड़ोसी के घर में क्या बना, उनने खाया कि नहीं खाया?
आज चतुर्दशी थी, एक आसन किया कि उपवास किया? कोई कोई विकल्प है? क्यों नहीं है विकल्प? और बच्चा लंदन में है, उसने कहा था पिताजी चतुर्दशी है कल अष्टानिका की, तो मैं एक आसन करूंगा। बेटा कुछ ले लेना शाम को। तो इनने फोन किया, बेटा कुछ लिया कि नहीं लिया? देखो, वो लंदन में है 10-20 हजार किलोमीटर दूर, और पड़ोसी साधर्मी। बात समझ में आ रही है? ऐसा, जिसको मोक्ष का विकल्प है उसे सम्यक दर्शन भी नहीं होगा, मोक्ष की बात तो बहुत दूर है। क्या कहा? देखो, मोक्ष का विकल्प और मोक्ष का मिथ्या विकल्प, दोनों में अंतर है। तो ये मिथ्या शब्द जोड़ लेना। मिथ्या मतलब जीव का स्वरूप तो जाना नहीं, समय सार को तो जाना नहीं, समय को तो जाना नहीं, ये उपयोग लक्षण वाला ऐसा तो जाना नहीं, लेकिन मुझे मोक्ष जाना है, मोक्ष हो जाए। तो ये सिद्ध कैसे? बात बात ये कि सिद्ध कैसे हो रहा है? चर्चा तो सब है दुनिया में, पर्याय मुझे छूती नहीं है, ये चर्चा तो सब है, लेकिन वो किस आधार पे आप बोल रहे हो? ये यहाँ पर वो चाहिए पहले बेस। अस्थि पूर्वक नास्ति होती है। 4 दिन बाद पेपर है, 4 दिन बाद पेपर है। तो पूछा, आपको 4 दिन बाद पेपर है? चिंता नहीं। और एक दूसरा लड़का था, उससे अरे 4 दिन बाद पेपर है, चिंता नहीं। तो एक पूरी पढ़ाई करके बैठा है साल भर, ये कह रहा है चिंता नहीं, और एक जो कभी नहीं पढ़ा वो कह रहा है चिंता नहीं। तो अंतर है कि नहीं दोनों के में? तो ऐसे ही तत्व निर्णय पूर्वक, समय समय सार लक्षण के निर्णय पूर्वक हमें मोक्ष की चिंता नहीं, ये राइट है। और दूसरा पता ही नहीं है समय समय सार का तत्व निर्णय लक्षण लक्ष्य, अब वो कह रहा है अरे तुम्हें पर्याय की चिंता नहीं, ये मिथ्या है। अंतर समझ में आ रहा है? व्यवस्थित पढ़ाई, इसलिए 6-7 दिन इतनी ताकत लगाई है पूरी। व्यवस्थित चाहिए। देखिए, आंसर सही नहीं चाहिए, मेथड सही चाहिए। नहीं आई समझ में? उनने मेथड कुछ भी कर दी, और आंसर शीट से आंसर देख के लिख दिया 20। लिखो, हम ऐसे टीचर नहीं है जो आंसर अकेला देखे, हम पूरी विधि देखेंगे। तो समझ में आया? सुनो, मेथड सही है और कदाचित आंसर गलत लिखा गया, तो भी हम पूरे नंबर देंगे। क्या कहा? रहस्य की बात है भैया, नई दुनिया है। मेथड सही होना चाहिए, बराबर। तो लक्षण की चर्चा अपनी कल चली, आज सुबह भी चली। तो मेरा लक्षण क्या है? बोलो। मेरी पर्याय क्या है? सिर्फ जानना, और जानने के अलावा, सहज ज्ञान के अलावा जो कुछ भी है वो सब मैं हूं, मेरे है, कोई संबंध है नहीं है। लो द्रव भाव कर्म, तो संबंध जरा मोक्ष तो अभी है ही नहीं है, तो उनकी बात तो है ही नहीं है। तो क्या हुआ? देखो, तेजी से चर्चा को आगे बढ़ा रहे। देखिए, लक्षण जानकर महावैराग्य होता है। एक साथ बोलो, क्या बोला? 100% त्याग होता है। बोलो, वहां त्याग, सबका त्याग हो जाता है। क्या जानकर? लक्षण जान। अस्थि में लिखो, लक्षण जानकर आनंद आता है। क्या कहा? आनंद मतलब क्षमा, आनंद मतलब ब्रह्मचर्य, आनंद मतलब क्षमा, ब्रह्मचर्य, प्रतिक्रमण, निंदा, ग्रह, आलोचना, साक्षात धर्म। पक्का शब्द लिख लिए ये?
आनंद। अब देखो, ऋणाणम पच्चखाणम शब्द सुना है? ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ज्ञान ही धर्म है, ज्ञान ही आनंद है। सुना है नहीं सुना? अरे सुना कि नहीं सुना? कहाँ लिखा है? कौन सी गाथा है? 34 की 35? 35 है। ऋणाणम पच्चखाणम। टीका दृष्टांत क्या दिया? चादर। नए लोगों को नहीं पता, नहीं पता ना? अब देखो, आप सब अपना अपना लगाओ। आपने एक नई बॉम्बे ड्राइंग की ये बेडशीट ली, चादर, दृष्टांत है, 3D। मेरे ख्याल से कितने, 500-100 की आएगी, ज्यादा की आएगी? अपन ने मतलब अंदाज की बात, नई बढ़िया ली और यूज की और धोबी को धोने के लिए दे दी, ठीक है? अरे दी कि नहीं दी? दृष्टांत है, धोबी को नहीं देना चाहिए। हाँ, अब आचार्य ने दृष्टांत दिया है तो अपन ने धोबी को दे दी। 2 दिन बाद वो अपने को धो के प्रेस करके दे गया। अपन ने ओढ़ना थी, थोड़ी ठंड लगी, पानी गिरा तेज, उठाई चादर और खोली। खोलते से ही उस पर एक काला निशान दिखा। सुनना जरा, वो दृष्टांत और हमारा दृष्टांत में थोड़ा अंतर है। वो क्या अंतर है वो बताएंगे अभी। तो जैसे ही वो काला निशान दिखा, एकदम मूड, अरे नई चादर थी, खराब कर दी, देखते नहीं है, कैसे काट लेंगे। ऐसे विकल्प, आकुलता, टेंशन, अब्रह्मचर्य, क्रोध, लगाओ सब, चालू है कि नहीं? देखो, एक दुख परिणति के सब नाम हैं। 10 परिणति समझना हो, ये बात रहस्य की, तो 10 लक्षण में सोना, फिर चलो हमारे साथ। फिर भैया यहाँ कौन रहेगा? अरे आपके जाने के बाद भी यहाँ कोई रहेगा कि नहीं रहेगा? कितने चले गए? कोरोना में चले गए होंगे बहुत से साधारण ही, नहीं? कैसी कैसी घटना। अब तो अपना लक्ष्य देखो बस, है ना? तो टेंशन, अब सोना तो है, चादर ओढ़ना है, बाद में देखेंगे। तो सो गया, लेकिन सोते समय भी क्या है? अरे नई चादर थी, कैसी गंदी कर दी, काला निशान, निकलेगा भी नहीं, टेंशन है। क्या हुआ सुनना जरा ध्यान से। ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, और लक्षण देख के कैसे 10 धर्म होते हैं, आनंद आता है, चौथा स्थान होता है। देखो, सो रहे थे आराम से, 2-3 घंटे हो गए, अचानक एक व्यक्ति ने चादर खींची, देखा है? खींच दी और उसको नग्न कर दिया। नग्न कर दिया मतलब सो रहा व्यक्ति अपने घर पे आराम से, चादर खींच दी, वो एकदम उठा, क्या है? तो वो बोला, ये मेरी चादर है। हमारी चादर कैसे है? मेरी चादर है, दोनों में। अब बोलो निर्णय कैसे होगा, तेरी की मेरी? लक्षण, ये आ गया लक्षण। कैसे? ये देवरानी की कटोरी है, ये मेरी है। ये जेठानी की कटोरी है, ये मेरी है। कैसे निर्णय होगा? नहीं समझ में आई? अरे बहुत सरल दृष्टांत हो गया। तो तलवारें खिंच जाती है, वो दुचकी पिचकी फटी कटोरी हो टूटी, उसमें भी लड़ाई हो जाए, हमारी कटोरी रख के बैठ, मतलब क्या है नाटक है। तो दोनों लड़ने लगे, राग द्वेष, लड़ाई झगड़े सब आ गए। तो भैया ये बताओ, ये किसका है? बोले मेरा है। वो कह रहा है मेरा है। उनने कहा ये बताओ, तुम्हारे चादर पर क्या लिखा था, क्या बना था? लोग बना देते हैं, सब कलाकार है। तो उनने कहा मेरे चादर पे ये लिखा था, दिनेश जी क्या लिखा था? तो उनने कहा देखो, ये जो तुम ओढ़ के सो रहे हो ना, इस पे तो बी लिखा है।
जैसे ही उसने बी देखा, क्या हुआ? महात्याग, पूरा वैराग। और सुनो, खराब चादर था ना, टेंशन था, क्या हुआ उसका? समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? देखो सिद्धांत मार्ग है, दृष्टांत मजबूरी है। इधर देखो, दुकान, मकान, पत्नी, बच्चे, शरीर, कर्म, परिणाम। लिखो, ये ये खराब है, खराब है ना? आचार्य ने कहा ये तो दूसरे की चादर है, इसमें तेरा लक्षण है ही नहीं। सारा तरफ भाव नो कर्म का टेंशन खत्म। किसको ये बात समझ में आई? राजेश समझ में आई कि नहीं आई? अरे कैसा चेहरा है, कैसे परिणाम है, ये चरित्र कैसे बन रहा है? ये मेरा है ही नहीं, मैं इसका कर्ता भोक्ता हूं नहीं, इससे मैं अच्छा बुरा होता ही नहीं। जो पर और पराये होते हैं उनकी चिंता नहीं होती। बोलो शरीर का चिन्ह क्या है? बोलो। काला, गोरा, ठंडा, मोटा, पतला, हल्का, भारी, रूखा, चिकना, है कि नहीं है? हम हमारी चादर नहीं है ये। काली, मोटी, लड़की, दुबली, पतली, खत्म कहानी। तुम्हारा कर्म का उदय कैसा है? साता का, असाता का, फलाना ढिमका, ज्ञाना वर्णी के। सुनो, कर्म में मेरा लक्षण करमचंद। ओए, आपके परिणाम तो बहुत अच्छे हैं विशाल जी। क्या आपका ज्ञान है? कितनी विशुद्धि है, कहाँ है विशुद्धि? क्योंकि कितने विशुद्ध परिणाम है। हमने भैया पंचम काल में चौथे काल जैसा जीव मंडल को मिला है, तो ज्ञान कितना एकदम बिल्कुल। सुनो, ये ज्ञान और ये विशुद्ध परिणाम, इनमें मेरा ज्ञान लक्षण नहीं है। घमंड होगा, टेंशन होगा, लिखो, द्रव भाव नो कर्म से महावैराग और त्याग। ए भैया त्याग हो गया। सुनो, उस व्यक्ति ने वो चादर पे लक्षण देखा, बी लिखा है, मेरा चादर नहीं है ना। सुनो, पूरा त्याग हो गया, लेकिन उसने कहा सुनो, अभी मैं ओढ़ के सो रहा हूं। देखो त्याग पूरा हो गया और वो ओढ़ के सो गया। त्याग है कि नहीं? कितने परसेंट? लिखो, ऐसे ही दुकान, मकान, पत्नी, बच्चे, दर्शन, पूजन, पाठ, छाप में ज्ञान है सब, लेकिन निर्णय में मेरा पूरा था। समझ में आया? ये चादर मेरा है, नोट करना। ऐसी अज्ञानता मिटी, ऐसी भ्रांति टूटी, तो उसका जो कालापन, फलाना ढिमका जो राग द्वेष थे, वो सब मिथ्या चारित्र था। ऐसे ही मैं दुकान, मकान, पत्नी, बच्चों वाला नहीं हूं, शरीर वाला नहीं हूं, स्त्री पुरुष नहीं हूं कि नहीं? मैं बोलो, स्त्री अभिषेक कर सकती कि नहीं कर सकती? भगवान को छू सकती कि नहीं छू सकती? राजेश जी, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, क्या कहे हम? अरे कैसी सुंदर। अरे सुनो, लिखो, बोलना, रिपीट करना, पहले नहीं बोलना, साथ में, बाद में बोलना। कैसी सुंदर निज प्रतिमा है, कैसा सुंदर है निज रूप। एक साथ बोलो पूरी लाइन। सुनो ध्यान से। जिसे देखते नहीं भीखते, द्रव्य भावनो कर्म कुरु। समझ में आई बात? चेतन लक्षण से चैतन्य को जाना, समय को जाना, अपने स्वरूप को जाना। कैसी सुंदर निज प्रतिमा है, कैसा सुंदर है
निज रूप। शक्कर मिठास में है, मैं कैसा हूं? ज्ञानमय, ज्ञान घन। समझ में आ रहा है सबको? जितने कुर्सी पे बैठे सबको समझ में आ रहा है? बोलो यार, अच्छे से बोलो। हाँ जी। संजय पंडित जी यहाँ नहीं आए? जेवर वाले, कोटा वाले आए कि नहीं आए? हाँ जी बोलो। हाँ जी की ना जी? हाँ जी। पक्का? कैसी सुंदर निज प्रतिमा है, कैसा सुंदर है निज रूप। बोलो, मेरे में शरीर है अभी, शक्कर में नमक है, उस शिकंजी में चारों मिले हैं, आ सकता है? मिठास में नींबू आ सकता है? खटास आ सकती है? नहीं आ सकती। ऐसे ही मेरी ज्ञान की पर्याय में, मेरी पर्याय में भी शरीर कर्म कसाय नहीं है। सुबह सिद्ध किया था आज। 3 तरह से भेद विज्ञान कराया था ज्ञान लक्षण जानकर। दूसरी पंक्ति, जिसे देखते नहीं दिखते द्रव्य भाव नो परम तू। लिखो, इसके 2 अर्थ है। आज अपन रात भर बैठे, नहीं आ रहा सब? नहीं कह रहे? मस्त चर्चा है। इसमें से आपको सारे सिद्धांत पढ़ाएंगे, चारों अनियुक्त पढ़ाएंगे, प्रमाण में निक्षेप पढ़ाएंगे, इसी में चारों अभाव पढ़ाएंगे, पांचों। और आपको अनंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु श्रावक संकित पन्ना भी इसी में सिद्ध करें, 5 कल्याणक भी इसी में, 5 समवाय भी इसी में। भैया फिर तो 2-4 रात चाहिए। क्या दिक्कत है? भाव वासन कर रहे होंगे थोड़ा सा। लिखो 2 अर्थ। जब ज्ञान में आया मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूं। दृष्टांत, मेरी चादर ये नहीं है, मेरी चादर तो उसके पास है, ये तो बदल के आ गई ना। तो जब वे ज्ञान में आई, तो काली चादर, मैली चादर, वो दिख रही कि नहीं दिख रही? नहीं दिख रही, दिखाई नहीं रही, क्योंकि ज्ञान में क्या दिख रहा है? रंग मां, रंग मां। बोलो, बोलो, अरे बोलो ना। इसमें स्टेंजा है, चैतन्य चैतन्य भास रहो रे। क्या भास रहा है? शरीर, कर्म, कसाय, कर्ता, भोक्ता, अच्छा बुरा भास रहा है। देखो, ये दृष्टि का चमत्कार है। उस बच्चे को क्या दिख रहा है? वो बच्चे को भगवान, अपने भगवान नहीं है। निर्णय कितनी बार होता है? निर्णय कितनी बार होता है? हो गया। मेरी चादर नहीं है ये। सुनो, ये शरीर कर्म कसाय मेरी चादर नहीं है। नहीं दिख रहे, नहीं दिख रहे। अपन अभी शरीर वाले हैं कि शरीर रहित है? बोलो भैया। 8 कर्म सहित हो कि रहित हो? अभी आप पर्याय में भी मोह राग देश सहित हो कि रहित हो? पक्का? बेटा आज चतुर्दशी थी, एक टाइम भोजन किया कि 2 टाइम? ये प्रैक्टिकल है। राजेश जी, कितनी बार खाया आज? विकल्प हुए कि नहीं हुए? खाने के पीने के विकल्प हुए कि नहीं हुए? सुनो, विकल्प हुए वो भाव कर्म है, वो मैं उससे रहित महावैराग। तो अपन ने वो विकल्पों को जाना था कि नहीं जाना था? नहीं जाना। सहज ज्ञान, विकल्पों को जानने वाला विशेष ज्ञान है, क्षणिक समय ज्ञान है। वो मेरी सीमा से कर्म राग आदि भी रहते बाहर, आना पाए कभी वो अंदर।
पंडित साहब की वो अद्भुत छवि निज निहारी। रचनाएं पढ़ो भैया, रचनाएं पढ़ो। हाँ। क्या नाम है आपका? अच्छा, वो आपके पापा जी आए थे, हमने पूछा वो आपके बेटे आते कि नहीं आते? परिचय नहीं था ना। ये अतिशय है। शरीर है लेकिन मेरे में शरीर नहीं है। कर्म है लेकिन मेरे में कर्म नहीं है। कसाय है लेकिन मेरे में, ये अतिशय है आत्मा का। दिनेश जी, क्या है? क्या अतिशय है? क्या अतिशय है? अब निर्णय हो गया। अब ये मुझे अपने एक बहुत गंदा दृष्टांत याद आ रहा है, कहो तो बता दे। बोलो, बोलो भैया सब लोग। गंदा मतलब ऐसा नहीं है कोई, यहाँ कोई अपन वैसा थोड़ी बोलेंगे। गंदा इस सेंस में है कि थोड़ा सा योग्य नहीं है, चरणान योग की पद्धति की। दे कि नहीं दे? मैं बोलो भैया। है? चलो थोड़ा सुधार के दे दे रहे, थोड़ा मॉडिफाई कर दे। वो वाला नहीं दे रहे जो पहले दे रहे थे, दूसरा बन गया। ताजा ताजा। नहीं, दूसरे दे रहे। माता पिता है, एक लड़का है इकलौता, बहुत पैसा है, सब कुछ है। फिर ये एकदम दुर्भाग्य से उसकी शादी हो गई। दुर्भाग्य से मतलब अभी वो लड़की आई। अब वो लड़की ऐसी आई कि जो जो घर का कल्चर था, खान पान, शुद्धि, दर्शन, पूजन, स्वाध्याय, उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं था। थोड़े दिन तक तो सब ढका रहता है, और फिर माहौल बहुत बिगड़ गया अंदर। तो उन्होंने कहा भैया अलग रहो। बहुत खटास हो गई। अब जो लड़का है वो भी माता पिता से, पत्नी, वो मतलब माता पिता और लड़का बहू, उन दोनों में बहुत ज्यादा बात बिगड़ के अलग अलग रहने लगी। अब बोलो सामने से वो सासू जी आ रही हैं, अब ये बहू जा रही है, बोलो कौन है वे? पहचानती कि नहीं पहचानती? कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा सा इशारा किया है तो गिर गई, चोट लग गई, और लड़ाई बहुत हुई थी 2 दिन पहले ही। अब वो बहू क्या करेगी? अच्छी लगी अंदर। तो क्या कहना है? जहां परत्व आ जाता है फिर सामने होते हुए भी वो दिखता नहीं है। क्या कहा? कुछ समझ में आ रहा है? तत्व निर्णय की बातें हैं। शरीर कर्म कसाय दिख रहे हैं। बोलो, विटामिन एम के आगे अष्टांग का पर्व दिख रहा है, प्रवचन दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे? अभी चल कोई का फोन आ जाए तो बाहर जाके बात करेंगे, अभी ये जिनवाणी नहीं दिख रही। नहीं दिख रही? यहाँ पे लिखा है आपके ऊपर, स्वाध्याय की सावधानियां लिखी है यहाँ पे। आज हम सब देख रहे थे भोजन के बाद, क्या क्या लिखा है। 6-7 वाक्य लिखे। प्रवचन में पहले आके बैठना, बीच में से उठ के नहीं जाना, बातें नहीं करना, ऐसे ऐसे सब लिखा है। पैर के ऊपर ऐसे, मतलब वो बहुत सी जिनवाणी को पैर पे नहीं रखना। लिखवाइए सब, कितनी बढ़िया बढ़िया चीज है। और वो कॉर्नर में वो जो लिखी है ना, कॉर्नर में, विमल जी, आपको उस तरफ ऊपर, वहां लिखा है, मैं 6 द्रव्य को जानता हूं, ये अज्ञानी। लिखा है देखो, नहीं लिखा है? ये 6 द्रव्य को जानता है। अच्छा, तो ज्ञान में 6 द्रव्य नहीं आते जानने में? देखो, जानना और जानने में आना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्या कहा? प्रूफ नहीं दिख रहा है, प्रूफ उससे अर्थ कर रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। शरीर कर्म कसाय होने पर भी ये मैं हूं, ये मेरे हैं, ऐसी अज्ञानता मिट गई। इनका करता हूं, ऐसी अज्ञानता मिट गई। और मैं इनसे अच्छा हो रहा हूं, ऐसी अज्ञानता भ्रांति मिट गई। इसका नाम है वे नहीं दिख रहे। पक्का? अरे पक्का कि कच्चा?
अब जानने में और जानने में आने में क्या अंतर है? कहो तो बताए, नहीं तो आगे चले। है? अरे बताए कि नहीं बताए? युगल जी बाबूजी ने एग्जाम्पल दिया है, उनका ही एग्जाम्पल दे दे रहे। एक लड़का है, रोड से निकल रहा था, सामने मकान था, खिड़की में एक सुंदर लड़की खड़ी थी। लड़की, तो लड़के ने देखा, एकदम सुंदर लड़की, वेशभूषण कुलभूषण की कहानी भी ऐसा ही है मुनिराज की, बताएंगे वो भी, आप उससे भी एक दिन भेद विज्ञान कराए। तो लड़की को देखा, सुंदर थी, तो खड़ा हो गया, देखने लगा। लड़की ने देखा, लड़का देख रहा, उसने दरवाजे लगा दिए, अंदर चली गई। अब वो लड़का खड़ा है, दूसरे दिन फिर आ गया, तो देख रहा है, तो घर के कोई लोगों ने देखा, ये लड़का कल भी खड़ा था, यहाँ देख रहा था, आज भी खड़ा है, कोई बात नहीं होगा। तीसरे दिन फिर देख रहा है। अब उनने कहा, ए क्या बात है? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, आजू बाजू हो गया। फिर चौथे पांचवें दिन फिर खड़ा, फिर देख रहा है। अब वो आए उतर के नीचे, क्या बात है, क्या कैसे खड़े हो, क्या देख रहे हो? बोले सुनो साहब, सरकार की सड़क है, मेरी आंख है, इसका स्वभाव देखना है, मैं देख रहा हूँ। बोलो सही है। अरे सही है कि नहीं? मैं जीव हूँ, मेरा जानना काम है, मैं सबको डंडे पड़ेंगे बहुत। बोलो बात सही है कि नहीं? सुनो, देखना किसे कहते हैं? निगाह पड़ गई, कोई बात नहीं, आगे चले गए। बात समझ में आ गई? अरे आई कि नहीं आई? छह द्रव्य का स्वरूप जाना और वहां से दृष्टि हट गई। छह द्रव्य में मेरा ज्ञान सुख नहीं है, कर्ता भोक्तापना नहीं है, इसका नाम है कुरूप, नहीं दिख रहे। एक अर्थ आगे समझ में, निर्णय हो गया कि ये मेरे नहीं है, मैं इनका नहीं हूं, ये निर्णय की बात है। दूसरा अर्थ लिखो, जिसे देखते नहीं दिखते, द्रव्य भाव नो कर्म कुरूप। सुनना जरा ध्यान से, पहले एक सिद्धांत की चर्चा बीच में ले रहे हैं। घातिया कर्म किसे कहते हैं? एक साथ बोलो। अरे घातिया कर्म किसे कहते हैं, रिपीट नहीं करना। बड़ी दिक्कत है। अतिशय जी बोल रहे हैं, जो स्वरूप का घात करे उसे घातिया कर्म कहते हैं। का क्या कहना है सबका? देखो मर्म है, देखो हर चीज में मर्म है। घातिया कर्म किसे कहते हैं, कौन बताएगा? आप बताइए। हाँ, फिर नई परिभाषा आ गई, थोड़ी मॉडिफिकेशन हो गया। जो आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात करे उसे घातिया कर्म कहते हैं। का दोनों परिभाषा सही है, लेकिन उसका रहस्य क्या है वो जानना पड़ेगा। हम सब कौन है? बोलो भैया। आत्मा की अनात्मा, आत्मा बात है ना, आत्मा अनुजीवी गुण का डंडा कहाँ है? हम सब कौन है? आत्मा। आत्मा मतलब दिख रहा है, आत्मा क्या है? दिख रहा है, दिख रहा है। तो हम ये है कि ये है, ये है कि ये है? देखो, चेतन है कि ये है? बोलते जाओ। चैतन्य गुण वाले हैं कि ये है? और चेतना पर्याय वाले हैं कि ये है? समय से ही बात चल रही है ना, लक्षण से अभी पूरी, विमल जी। समय और समय सार की स्थापना चल रही है, बराबर। तो हम ये है, पक्का। अब घाती कर्म किसे कहते हैं? जो आत्मा के गुणों का घात करते, यही आपने कहा था, अनुजीवी गुणों का घात करते हैं। सुनो, ये जो चेतन चेतन चेतनाएं मेरे अनंत गुण है, क्या घातिया कर इनको छू सकते हैं, घात करते हैं? समझ में आई बात? मेरा तो बाल बांका नहीं करते भैया, लिखी तो है, और उसका भाव समझना पड़ेगा। हमें बुलाया क्यों आपने? खैर आया, भोजन करा रहे सब,
क्यों? ये मर्म बताएं आप। लिखिए, घात या कर्म क्या करते हैं? घात या कर्म किसका घात करते हैं का नहीं है विषय। लिखो 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 लिखो। हम बोले लिखो तो फौरन एकदम, फिर आप बोलोगे भैया धीरे बोलो हम लिख नहीं पा रहे। घात या कर्म संवर निर्जरा मोक्ष तत्व का घात करते हैं। क्या कहा? सम्यक दर्शन का घात करते हैं। और मैं कौन हूं? मैं तो जीव हूं, समय हूं। मेरा घात करते हैं। आज तक घात हुआ, हो सकता है। तो घातीय कर्म अच्छे कि बुरे? अच्छे ना बुरे? न राग न द्वेष, देखो स्वरूप जानकर बीत रखता। राग मेरा क्या करता है? राग घातीय कर्म है ना, भाव घाती कर्म। मिथ्यात्व क्या करता है मेरा? कुछ नहीं करता। लिख लो अब सिद्धांत बात। हो गया ये सिद्धांत। सुनो, नो कर्म द्रव कर्म भाव कर्म मेरा कोई बिगाड़ नहीं करते, इसलिए वो होने पर भी मुझे आज से कुरूप नहीं दिख रहे। भरैया जी को उनकी पत्नी कैसी दिख रही थी? सुना है सबने भरैया जी की पत्नी क्या करता? भरैया जी का नाम सुना है? उनकी पत्नी के बारे में सुना? नहीं सुना? ऐसी थी 500 किलो की। और भरैया जी मतलब पंडितों के पंडित, महापंडित। जितने हुए ना अभी 100 साल में बड़े बड़े विद्वान, तो वे लगभग है ही नहीं है। हुकुमचंद जी, रतन चंद जी, कैलाश चंद जी, फूलचंद जी, उन सबके गुरु। और वो पंडित जी क्या करते थे पता है आपको? पंडितानी पीती थी हुक्का, आजकल की भाषा में बीड़ी सिगरेट। तो पंडित जी को वो हुक्का भरना पड़ता था। समझ में आई बात? और एक दिन हुक्का भरना भूल गए, और शास्त्रीय विद्वानों की क्लास लेने आ गए। तो ऐसी क्लास चल रही थी, पंडित जी बैठे थे। तो उनने दूर से देखा कि बुलडोजर आ रहा है, मतलब आवाज आई। तो वो क्या किया उनने? उनने कहा कुछ गड़बड़ हो गई। तो वो एकदम उठे और टेबल के नीचे छिप गए। सच्ची घटना है, कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे। पंडितानी जी आई और पंडित जी को बाहर खींचा, उनके ऊपर बैठ गई। वो सब शास्त्र विद्वानों ने लिखा है कि हमने बड़ी मुश्किल से 4-6 बच्चों ने जैसे तैसे उन्हें हटाया और पंडित जी को छुड़ाया। पंडित जी जैसे ही छूटे और रॉकेट की गति से हुए घर, और हुक्का भर के आए। तो पंडित जी को वो नौकरम पंडितानी थी अच्छी लगती थी कि बुरी लगती थी? भिन्न है, परद्रव्य है, अत्यंत अभाव है। मेरा इससे कोई संबंध है? ये निर्णय है, इससे मोक्ष मार्ग होता है। तो शरीर कैसा है? बोलो भैया। देखो, शरीर के होने से अज्ञान मोह राग द्वेष नहीं होता, अनंतों को भी होता है। समझ में आई बात? राग द्वेष के खाने पीने के काम भोग बंधन के परिणाम से भी नहीं होता, पांचवें गुण स्थान में चौथे में भी होते हैं। क्या कहा? दुकान घर गृहस्थी के परिणाम, लड़ाई झगड़े युद्ध के परिणाम तो चौथे पांचवें गुण स्थान में भी होते हैं। फिर भैया क्या होता है? द्रव्य भाव नो कर्म को अपना जानने से निरोध होता है। क्या कहा? दुख होता है, विकल्प होते हैं, कर्म बनते हैं। सबसे पहले क्या करना है? शरीर कर्मों को हटाना है कि उनसे भेद विज्ञान करना है? कैसी सुंदर निज प्रतिभा है, कैसा सुंदर है निज रूप, जिसे देखते नहीं दिख रहे,
द्रव्य भाव नो कर्म पूर्ण। लक्षण के स्वरूप को जानकर आनंद आ गई। अंतिम बात, 54 मिनट हो गए। अंतिम बात, सीता जी का हरण किसने किया था? रावण ने, है ना? दृष्टांत है भी। वो हरण करके ले गया, वो अशोक वाटिका में रखा हुआ है, बहुत दिन हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे सब नाटक चल रहे हैं। हनुमान जी बोले हम खोजेंगे सीता जी। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कोई ऐसी चीज बताओ, ऐसी चीज दे दो जिससे भी हमें मिल जाए, तो कम से कम बता तो सके कि हम राम के दूत हैं। तो रामचंद्र जी ने वो अंगूठी दे दी। ज्ञान से आनंद आता है, वैराग होता है, त्याग होता है, बताइए सब बंदे में। सबका त्याग हो गया। अब हनुमान जी ढूंढते ढूंढते पहुंच गए, पता लगा लिया उनने, वही पहुंच गए। पहुंचे, सीता जी वहां बैठी, फिर पेड़ के ऊपर चढ़ गए। आगे जैसे भी बच बचा के, कोई सैनिक है वहां तो सब, रावण के सब। तो उनने मौका देखा और वो अंगूठी नीचे डाली। जैसे ही उनने देखा कुछ आया, भाई अरे तो राम की है। वो लोग अंगूठी देखते से ही क्या हुआ, अरे कोई अपना आ गया, आनंद आ गया। अभी तक तो सब विदेशी दिख रहे थे यहाँ पे, नहीं थे? जरा बाहर में होकर हम कौन है? ये सब विदेशी। लेकिन वो लक्षण देखा अंगूठी, राम, वो आनंद आ गया। अब मैं सुरक्षित हूँ, अब मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। ऐसे ही ज्ञान लक्षण देखकर क्या हो गया? आनंद। जीव है यहाँ पर, मैं जीव हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। कब से? कब तक रहूंगा? शरीर कर्म कसाय मेरे में आ सकते हैं, टेंशन इनका। तो ज्ञान से आनंद है, ज्ञान से आनंद, ज्ञान से त्याग। त्याग हो गया चादर का, ओढ़ के सो रहा है, त्याग हो गया। भाई शरीर कर्म कसाय है, लेकिन निर्णय में त्याग हुआ। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न, आनंद आ गया। सुनो, ये जो आनंद है, ये आनंद अनंत कर्मों को बंधने नहीं देगा, पुराने को काटेगा, अल्पकाल में काम होगा। इस चर्चा को अपन आगे करेंगे। ठीक है, एक बात कहने में आ रही थी। परसों वीर शासन जयंती है ना? एक अद्भुत दिन है। तो परसों तो अपन मनाएंगे ही सब, जो भी परसों, जो बच्चे हैं और भी लोग हैं। कल संडे है, नए लोग भी आ सकते हैं, ऑफिस वाले भी। तो आप ऐसा मैसेज बना के डालें कि कल वीर शासन जयंती की विशेष चर्चा करेंगे सब, क्योंकि फिर अपना मानस तैयार होगा, तब तो उस दिन की महिमा आएगी। फिर परसों उसकी पूजा करेंगे, वीर शासन जयंती की, है ना? तो सभी लोग आए, ऐसा मैसेज बना के कल। और संडे तो है ही, विधान चल रहा है इतना, जिससे कि लोगों को एक वीर शासन जयंती क्या है, क्या स्वरूप है चारों नियोग का, उस तरह से। और ये भी चर्चा उसमें जैसा होगा सब वो चर्चा आएगी। ठीक है, जिन वाणी स्तुति साची तो